अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम किन चीज़ों को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। और सेकंड वन चीज़ हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में हमारे पास कंपोनेंट्स कौन कौन से आते हैं हमारे एनवायरनमेंट के। फॉर एग्जांपल वाटर है, एयर है, या उसके अलावा सॉइल है। ये सारी चीजें क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट्स को स्टडी करते हैं। वाटर है, वाटर के बारे में, एयर के बारे में स्टडी करते हैं। सॉइल है, एयर के बारे में क्या स्टडी करेंगे कि हमारा एटमॉस्फेयर है या जो एयर है उसके अंदर कौन सी गैसेज है, उनकी कंपोजिशन क्या है, कौन सी गैस कितने परसेंट में प्रेजेंट है। या उसके अलावा डिफरेंट लेयर्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है उसकी बात करें तो हमारे पास 4 तरह की लेयर्स होती है। स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है। ये सारी चीज़ों को डिटेल में हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। सेम एज इज वाटर है, तो वाटर हमारे पास कौन सा वाटर नॉर्मल है और कौन सी चीज़ें हैं जो वाटर को पोल्यूट करती हैं, और उस पोल्यूटेड वाटर को पीने की वजह से हमारे अंदर क्या डिजीजेस क्रिएट हो सकती हैं, पैदा हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं किसके अंदर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। फर्स्ट वन चीज़ क्या कि कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट को हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। सेकंड वन चीज़ क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो माहौल है वो किस तरह से खराब हो रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर देखते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज की तरह की वजह से जो माहौल है वो किस तरह से खराब हो रहा है, हम इनकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आजकल जो है इंडस्ट्रीज ज्यादा लग रही हैं। इंडस्ट्रीज ज़्यादा लग रही है तो उसकी वजह से हमारे पास जो गैसेज़ हैं, उनकी अमाउंट क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। गैसेज़ में कौन-सी गैसेज़ आ सकती हैं? सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, या उसके अलावा और भी डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो इंडस्ट्री ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से ये गैसेज़ क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। गैसेज़ ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है। एटमॉस्फेयर किस तरह से खराब हो रहा है, जैसे एक और एग्जांपल लें कि सेम एज इट इज़ जो गाड़ियाँ हैं उनकी अमाउंट भी ज़्यादा होती जा रही है। गाड़ियाँ ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से भी जो गैसेज़ हैं डिफरेंट तरह की, वो क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इनकी वजह से हमारे पास आगे इफेक्ट क्या क्रिएट हो रहे हैं। एक इफेक्ट की अगर हम बात करें कि चीज़ें हम ज़्यादा जला रहे हैं, जलाने की वजह से ये गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं। SO2 है, NOx है, यानी सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है। ये गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इनकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर है वो किस तरह से खराब हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, हम देखते हैं पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ज़्यादा ये चीज़ें होने की वजह से इंडस्ट्रीज ज़्यादा लग गई है, कार्स ज़्यादा यूज़ हो रही है, सेम एज इट इज़ हम चीज़ें ज़्यादा जला रहे हैं, कंबशन चीज़ों की ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो अर्थ है इसके सराउंडिंग में क्या है, एक लेयर मौजूद है किस चीज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब इस लेयर का काम क्या है कि सूरज से जो रेडिएशन आ रही है, जो यूवी रेडिएशन आ रही होती है, उन रेडिएशंस को क्या करता है, ये अपने अंदर से पास आउट होने देता है। वो यूवी रेडिएशन जब अर्थ के ऊपर जाके पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होके आती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, IR रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब वो रेडिएशंस क्या होती है, जब हम वापस वापस आती हैं तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट एटमॉस्फेयर में वैसे भी मौजूद है, और जो एक लेयर मौजूद है अर्थ के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की बनी हुई है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होती जा रही है, तो ये IR रेडिएशंस क्या होती है, जब वापस जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की एबिलिटी है कि इन रेडिएशंस को ये अपने अंदर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, इनको बाहर जाने नहीं देती।
अब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जितनी ज़्यादा होगी, वो रेडिएशंस को उतना ज़्यादा क्या करेगी, एब्ज़ॉर्ब करेगी। रेडिएशंस जितनी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करेगी, उसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर है उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो एक इफ़ेक्ट हम ये देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से रेडिएशन ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होती है, रेडिएशन ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब तो टेम्परेचर ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगा, यानी ज़मीन का टेम्परेचर है आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो ये हमारे पास क्या है कि फैक्ट फॉर एग्जांपल ले ली हमने ग्लोबल वार्मिंग, सेम एसिड अगर देखें हमने पढ़ा सल्फर के ऑक्साइड्स हैं या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये इनके एक एग्जांपल लेते हैं कि जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या मौजूद है, हमारे पास बादल है, बादलों के अंदर क्या होता है, पानी मौजूद होता है। अब ये सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब उस वाटर के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर और साथ में नाइट्रिक एसिड के अंदर। अब इन गैसेस की वजह से हमारे पास बादलों के अंदर क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जो कि हमारे पास रीजन बनता है किसकी, एसिड रेन की। अब एसिड रेन के अगर फर्दर इफेक्ट देखें, अब ये एसिड रेन जब जमीन के ऊपर आती है तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जब रेन वाटर है, जब वो किसी भी जो पॉन्ड है या लेक है, रिवर है, किसी भी चीज के अंदर जाएगा तो उसके अंदर जो एनिमल्स हैं उनको क्या होगा, उनके लिए भी वो डेंजरस है। सेम एज़ इट इज़ जो मेटल्स हैं डिफरेंट तरह की वो लीच होके क्या होती है, वो पॉन्ड, रिवर या लेक के अंदर क्या होती हैं, बह जाती हैं। तो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक लाइफ है, फिशेस वगैरह, उनके जो बॉडी के अंदर मेटल्स क्या हो जाती है, स्टक हो जाती है, जिसकी वजह से उनको क्या ब्रीथ करना डिफिकल्ट होता है। ब्रीथिंग उनको नहीं डिफिकल्ट होती है, तो जिसकी वजह से सफोकेशन उनको फील होती है और सफोकेशन और अल्टीमेटली क्या होती है, वो आहिस्ता-आहिस्ता वो वहाँ पे खत्म हो जाती है। एसिड रेन ये एक इसका इफेक्ट है। सेम एसिड रेन की वजह से जो डिफरेंट जो प्रीशियस हमारे पास स्टोन्स वगैरह है या बिल्डिंग है, उनकी जो ऊपर से स्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। या इसके अलावा जो प्लांट है वो भी क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि जितने भी हमारे पास इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डिफरेंट हमारे पास गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रही है, ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम कोई भी सैंपल मौजूद हो हमारे पास, उस सैंपल के कंपोनेंट्स कौन से हैं, कंपोनेंट कौन से हैं, या उसके अलावा उन कंपोनेंट्स की हम सेपरेशन किस तरह से कर सकते हैं, या सैंपल को हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज किस तरह से करते हैं। एनालाइज के अंदर हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी, एक तो हम उसको एनालाइज करते हैं, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी, या उस चीज की क्वालिटी। वो क्या आ जाता है उसके एनालाइज के अंदर। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसके अंदर हम कोई भी सैंपल मौजूद है, अब सैंपल क्या होता है, यानी कोई भी कंपाउंड है उसको हमें स्टडी करना है, तो हम उस होल को नहीं लेते, हम कहते हैं कि उसके बीच में से एक छोटा सा हम पार्ट लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो वो छोटे से पार्ट को हम क्या कहेंगे, सैंपल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बीकर के अंदर एक मिक्सचर पड़ा हुआ है। अब हमने इसको क्या करना है, स्टडी करना है, यानी ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है, तो हम ये नहीं करेंगे कि सारे को उठा के हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाएँगे। हम क्या करेंगे कि इसके अंदर से कुछ पार्ट क्या करेंगे, लेंगे। उस कुछ पार्ट को हम क्या करेंगे, सेपरेट से स्टडी करेंगे। तो उसके अंदर से जो हमने ये पार्ट लिया है स्टडी करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, देखने के लिए कि इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, या किस तरह से सेपरेट हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए जो हम इसके अंदर से कुछ अमाउंट लेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। तो सैंपल के कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं, उन कंपोनेंट्स को हम सेपरेट किस तरह से कर सकते हैं, या उनको एनालाइज़ करना, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं किसके अंदर,
एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। कंपोनेंट का भी हमने पढ़ा था कि जिन चीज़ों से मिलके कंपाउंड बना हुआ उसको हम क्या कहते हैं, उसके कंपोनेंट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जर्नल में एग्ज़ाम्पल ली थी हमने, ए है और बी है कंपाउंड, मिलके हमारे पास क्या बन रहा है, सी और डी। अब सी और डी मिलके किन चीज़ों से बना है, ए और बी, तो सी और डी के कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होंगे, ए एंड बी। तो कोई भी सैंपल है उसके कंपोनेंट्स क्या है, किन चीज़ों से मिलके बना हुआ वो उसके क्या है, कंपोनेंट है। अब उसको सेपरेट किस तरह से कर सकते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक सॉल्यूशन लिया, यही बीकर के अंदर सॉल्यूशन है, ये किसका है, इसके अंदर मौजूद है वाटर। वाटर के अंदर हमने डाला हुआ है सोल्ट NaCl। अब इसका हमने मिक्सचर बनाया। अब इस मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं, यानी एक सॉल्यूशन बना हुआ है। इस सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट है वो कौन से है, NaCl है और वाटर है, ये इसके कंपोनेंट्स हो गए। दूसरी चीज क्या है, इसको सेपरेट किस तरह से कर सकते हैं। इसको सेपरेट करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। इस मेथड को यूज करते हुए इस सॉल्यूशन के अंदर से हम जो सोल्ट है वो सेपरेट आउट कर लेते हैं और जो वाटर है क्या हो जाता है, वो सेपरेट हो जाता है। सेम एज इट इज कोई भी सैंपल है उसकी क्वालिटी, यानी वो अच्छा है या बुरा है, वो उसकी क्वालिटी के अंदर आएगा। क्वांटिटी क्या है कि वो चीज कितनी अमाउंट के अंदर क्या है, मौजूद है। यानी उस चीज की अमाउंट किसके अंदर आएगी, उसकी क्वांटिटी के अंदर। तो सैंपल की ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद वापस क्या आता है, स्कोप। अब ये किन-किन जगहों पे एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज़ होती है, कौन-सी फ़ील्ड्स हैं जो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल पहली हमारे पास कौन-सी है, फूड। फिर उसके बाद हमारे पास आता है वाटर। एनवायरनमेंट है, या उसके अलावा हमारे पास क्या है, क्लिनिकल एनालिसिस। यानी सारी चीज़ें, फूड है, इनके कंपोनेंट्स, इनकी सेपरेशन या इनकी क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, वाटर का भी सेम ऐसे सारी चीज़ें, सैंपल लिए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं इन सब चीज़ों में और चीज़ों को देखा जाता है कि इनके कंपोनेंट्स क्या है, इनको अगर सेपरेट आउट करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं, इनकी क्वालिटी क्या है, कितनी अमाउंट में मौजूद है, इनकी क्वांटिटी क्या है, ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर देख